अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इम्तिहानी नुक्ते नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है। और इस एक ही टेबल के लिए हमसे 3 सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल है फाइंड मीन, फिर पूछा गया मीडियन और तीसरे नंबर पे पूछा गया है मॉड। तो चलते हैं, सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज कहलाती हैं, मीन मीडियन मॉड। मीन तो बाहर हम कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड से भी, इनडायरेक्ट मेथड से, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमसे नहीं पूछा गया कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। महज ये पूछा गया है फाइंड अरिथमेटिक मीन। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब सिर्फ यही पूछा जाए कि डिफाइन या फाइंड अरिथमेटिक मीन, तो आपने सिर्फ डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर लेना है। और अगर आप इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानब। और आपको पता है कि जब भी अरिथमेटिक मीन निकालना हो, डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, तो आपको बेसिकली निकालना क्या होता है? एक्स। क्या निकालना है? एक्स। तो चलते हैं एक्स की जानब। एक्स कैसे फाइंड करते हैं? एक्स फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेना है। 1 और 3 के मिड में क्या आता है? 2। तो आप 2 लिख लें। अगर आपको जुबानी कलामी पता है कि 2 आता है तो 2 लिख लें। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि बीच में क्या आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है? 3 को 1 में प्लस करना है, 4 और 2 पे डिवाइड करना है, तो क्या आएगा? 2। इसी तरह 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5, दिस इज एक्स। 7 और 9 के बीच में 8 आता है। 10 और 12 के बीच में 11 आता है। 13 और 15 के बीच में 14 आता है। 16 और 18 के बीच में क्या आता है? 17। एंड 29 और 21 के बीच में क्या आता है? 20। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स निकल आया बहुत आसानी के साथ। चूंकि अरिथमेटिक मीन, वैसे इम्तिहान में ना ज़्यादातर अरिथमेटिक मीन के आने के चांसेस होते हैं, चूँकि ये आसान भी है वैसे। अब हमारे पास एफ एक्स चाहिए, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या कहता है? अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो भैया एफ एक्स की ज़रूरत है, इसलिए मुझे कॉलम बनाना पड़ा एफ एक्स का। और मेरे पास चूंकि एक्स भी ऑलरेडी है, एफ भी है, तो मैं एफ और एक्स को कैसे बनाऊंगा? एफ और एक्स के कॉलम को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जार कितना होता है? 4। 5 3 जार 15। 8 5 जार 40। 11 4 जार 44। 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आता है? 84। 17 2 जार 34। 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 20। तो भैया ये है एफ एक्स का कॉलम, और हमें इस एफ एक्स का चाहिए टोटल, तो हम करेंगे इसको सम अप। दिस इज कॉल्ड सिग्मा एफ एक्स 241। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया 241, लेकिन सिग्मा एफ पे करना है इसको डिवाइड, तो एफ का टोटल भी चाहिए। तो यहाँ पर सिग्मा एफ कितना आता है? 23। तो भैया 23 पे किया 10.47। सो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। अगर अरिथमेटिक मीन को एनालिसिस करना हो कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 है इस एक्स की रेंज में, और सबसे बड़ी वैल्यू 20 है। अब ये जो 10 है, ये 2 और 20 के ऑलमोस्ट बीच में ही आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन का एक दूसरा नाम है जिसे हम एवरेज कहते हैं। एवरेज का वर्ड तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, और अरिथमेटिक मीन उसी को ही कहते हैं। दरअसल क्या है? ये एवरेज है। तो चलते हैं इसके बाद मीडियन की जानब। डियर स्टूडेंट्स, मीडियन, इससे पहले जितने भी जो लेक्चर्स हो चुके हैं, वो मीडियन के बारे में जो हुए हैं, वो था अनग्रुप डाटा। क्या था? एक डाटा लिखा हुआ है लंबा सा, और आपने फाइंड करना है मीडियन। तो क्या फाइंड, कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले आप डाटा को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर मिडल मोस्ट वैल्यू ढूंढते हैं। अगर मिडल मोस्ट वैल्यू मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? मीडियन। अगर मिडल में 2 वैल्यूज हों तो फिर क्या, उनको प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। ये एक तरीका था। फिर एक तरीका हमने डिस्क्रीट, जब वेरिएबल डिस्क्रीट आता था, यानी क्लास इंटरवल नहीं थे, एक एक्स की वैल्यू थी और एक एफ की वैल्यू थी, तो भी हमने कल के क्वेश्चन में निकाला, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें भी हमने मीडियन फाइंड किया। लेकिन आज का जो डाटा है उन तमाम डाटा से क्या है? डिफरेंट है। क्या आपको क्लास इंटरवल्स नजर आ रहे हैं और फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है? आज का डाटा डिस्क्रीट नहीं है, आज का डाटा कॉन्टिन्यूस है। ये कॉन्टिन्यूस डाटा कब होता है? जब आपके क्लास इंटरवल्स दिए हुए, और जब क्लास इंटरवल्स ना हो, ओनली एक्स और एफ दिया हो, तो फिर वो डाटा कौन सा कहलाता है? डिस्क्रीट। क्या कहलाता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मुकम्मल।
उसमें वेरिएशन नहीं होती, कंप्लीट डाटा, कंप्लीट डिजिट्स होते हैं। तो आज के इस टॉपिक के लिए मीडियन का अनोखा फार्मूला है जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, और ये है फार्मूला, इसको लिखते हैं L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। सो ये है फार्मूला उस मीडियन को निकालने का जो आज हमने निकालना है। आपने शायद आपको याद हो कि मैंने आपको 2 केसेस पढ़ाए थे मीडियन को फाइंड करने के। एक केस था इवन के लिए, एक केस था ऑड के लिए, लेकिन वो सब फार्मूले किसके लिए थे? अनग्रुप डाटा के लिए। लेकिन आज का डाटा कौन सा है? ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा किसे कहते हैं? जिसमें फ्रीक्वेंसी का टेबल दे रखा हो। इस डाटा के लिए फिर हमने मीडियन का फार्मूला ये वाला सिलेक्ट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या कुछ चाहिए, क्योंकि हमें दरअसल फार्मूला ही गाइड करता है कि इस फार्मूले में पुट करने के लिए जो जो वैल्यूज़ दरकार हैं वो हमने कॉलम के ज़रिए से फाइंड आउट करनी होती हैं। इसमें एक एल चाहिए। व्हाट इज एल? एल इज द लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री। इसका मतलब एल के लिए आपको क्लास बाउंड्री की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज द लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट तो ये सारी होती हैं, देखिए 1 भी लोअर क्लास लिमिट है, 4 भी लोअर क्लास लिमिट है, 7 भी लोअर क्लास लिमिट है। लेकिन ये क्लास लिमिट्स क्लास इंटरवल्स की हैं, लेकिन ये लोअर क्लास लिमिट है क्लास बाउंड्री की। इसका मतलब मुझे तो क्लास बाउंड्री चाहिए। तो सबसे पहले जब भी किसी फार्मूले में ये एल आ जाए, लोअर लिमिट, तो उसके लिए, उस डाटा के लिए आपको क्लास बाउंड्री लाजमी बनानी पड़ेगी। और ये क्लास बाउंड्री आमतौर पर या मीडियन में बनानी पड़ती है या मॉड में बनानी पड़ती है, जब डाटा कौन सा हो? ग्रुप्ड हो। आइए चलते हैं क्लास बाउंड्री की तरफ। जी, क्लास बाउंड्री हमारी यहाँ पर अव्वलीन तरजीह होगी। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ। बेटे, आपने 3 और 4 का डिफरेंस लेना है। कितना आता है जी? 1। इसको करना है हाफ, तो क्या बनेगा? 0.5। तो डियर स्टूडेंट्स, इस 0.5 का क्या करूँ? इस 0.5 को इस लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे। लोअर लिमिट 1 है, 1 में से 0.5 को जब मैं माइनस करूँगा तो क्या आएगा? 0.5। और अगर 3 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3.5। फिर इस 4 में से माइनस करेंगे उसी 0.5 को तो क्या आएगा? 3.5। 6 में ऐड करेंगे 0.5 को तो क्या आएगा? देखिए, क्लास बाउंड्री बनती जा रही है। क्लास बाउंड्री की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जहाँ से एक क्लास ख़त्म हो वहीं से दूसरी क्लास शुरू हो। अब चलते आइए, यही प्रोसीजर है, आपने करते चले जाना है। जी डियर स्टूडेंट्स, 7 में से 0.5 को माइनस कीजिए और 9.5, फिर इधर क्या आ जाएगा? बढ़िया, तेज़ी से आप इसको कर सकते हैं। आपने इसके साथ ये मैच कर देना है। अगला फिर इस क्या करेंगे? 9 पॉइंट, अगला 12 में ऐड कर देंगे 0.5, 12.5, फिर इधर 12.5, इधर 15.5, फिर इधर माइनस करेंगे 15.5, इधर प्लस करेंगे 18.5, इधर 19 में से माइनस करेंगे 18.5, और इधर 21 में ऐड करेंगे 21.5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि सर लोअर क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री बन चुकी है सर, ये एल की वैल्यू कहाँ से चुराएं? एल क्या ये सब एल है? क्योंकि ये भी तो क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट है ऑफ क्लास बाउंड्री। ये भी लोअर क्लास लिमिट है क्लास बाउंड्री की, ये भी लोअर है, 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 सब लोअर लिमिट्स ऑफ क्लास बाउंड्रीज है। तो कौन सी एल है? सवाल है भैया। इस एल की कीमत को फाइंड करने के लिए किसी एक क्लास को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये सारी क्लासेस में से सिर्फ एक क्लास पहले सिलेक्ट होगी, उसमें से एल की वैल्यू को लिया जाएगा। तो चलते हैं, क्या म्यार है सर? किस क्लास को सिलेक्ट करेंगे? उस क्लास को सिलेक्ट करने का म्यार क्या है, कसौटी क्या है? तो चले बता देते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है? n/2, इस फार्मूले में क्या है? n/2। अच्छा, ये तो आपने पढ़ रखा है, जो मीडियन होता है वो किसी भी डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ऐसी है ना? वैसे ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब मैंने आपको ज्योमेट्री करवाई थी तो उसमें मीडियन था ना, हम क्या करते थे? एक ट्राइंगल बनाते थे,
और मीडियन क्या होता है इसका? आप वर्टेक्स में से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट साइड की तरफ, जो ऑपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मसलन ऑपोजिट साइड का ये मिड पॉइंट है, आप इस लाइन को इससे मिला दें तो दिस इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन क्या करता है? ऑपोजिट साइड के दो बराबर हिस्से कर नहीं देता। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा, तो ये रेशियो कितनी हुई? 1:1 रेशियो। कितनी रेशियो हुई? क्योंकि इस मीडियन ने क्या किया? ऑपोजिट साइड के दो इक्वल पार्ट बनाए। सो दिस इज कॉल्ड मीडियन। अरे यही थीम आज के मीडियन में भी पाया जा रहा है। आज का मीडियन क्या कर रहा है? जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज होता है वो भी क्या करता है? डेटा के दो बराबर हिस्से कर देता है। अब जैसे इस पूरे मीडियन के अंदर जो एक्चुअली जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, वो क्या है? n/2। आप इस थीम को उठा लीजिए, दिस इज n/2। n क्या है? n इस पूरे f की टोटल है। सिग्मा f कितना है? वो 23। सो इसको आपने सॉल्व करना है। 23/2, 23/2 है। क्या करना है? 11.5। तो ये जो 11.5 है ये सिलेक्शन करेगा, ये बताएगा भाई आपने कौन सी क्लास सिलेक्ट करनी है और उसमें से एल की वैल्यू चुरानी है। कैसे सर? भैया ये जो n/2 आया है 11.5, आपने इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बनाई नहीं है। तो भैया क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा कि मीडियन की क्लास कौन सी है। तो चलते हैं क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जाने। लिहाजा मुझे इसको रेज करके एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ रखी है, लेकिन उस वक्त शायद आपको इसके इस्तेमाल का इतना पता नहीं था, लेकिन आज मीडियन में ये इस्तेमाल होगी, और क्योंकि इसके बिना मीडियन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलते हैं जी क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जाने। जी ये आपने वैल्यू याद रखनी है 11.5। 11.5। तो डियर स्टूडेंट्स, एक कॉलम का इजाफा जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ होता है? मीडियन में भी होता है और मॉड में भी होता है। जब डाटा कौन सा हो? ग्रुप डाटा हो, जब फ्रीक्वेंसी दी हुई। और जब फ्रीक्वेंसी हो ही ना, सिर्फ वैल्यूज दे रखी हैं, फिर तो कोई जरूरत नहीं। फिर तो मीडियन क्या है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। मॉड क्या है? जो वैल्यू ज्यादा बार आ रही है। फिर तो सो सिंपल है। लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, ये एल की वैल्यू निकालना, ये झंझट कहां है? जब डाटा आपका कौन सा हो? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा हो, तब इस झमेले में पड़ना है। आइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जानब बढ़ते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है। मैंने आपको बोला था कि जब फ्रीक्वेंसी का पहला जो नंबर है उसको एज इट इज लिख देते हैं, ऐसे ही। अच्छा, फिर 3 को इस 2 में ऐड करना है। याद रखिएगा, ये x की बात नहीं कर रहा, f का कॉलम लेना है। ये ना हो कि गलती से आप x के लिए ये काम करना शुरू कर दें। f पे आना, f से cf बनता है ना। 2 को एज इट इज रखा, फिर इस 2 में इस 3 को ऐड करना है, तो क्या बन गया? 5। और यहां 5 वो आएगा जो इससे ऊपर का सम होगा। 3 और 2 कितना होता है? 5। अच्छा, फिर इस 5 में ये 5 ऐड करके कितना बनता है? 10। अब देखें 5, 3, 8 और 2 10, ये ऊपर 10 नहीं बनता? ऊपर करें तो सम अप 10 ही आएगा। अच्छा, फिर इस 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 6 ऐड किया 20। देखें अब 20 कैसे बनेगा? आप इसके ऊपर ऊपर ऐड करें, ये सारा 20 ही तो है। अच्छा, फिर 20 में 2 ऐड किया 22, 22 में 1 ऐड किया। देखिए आखिर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही आएगी जो इस f का टोटल होगा 23। जी सर, वही वैल्यू आप दोबारा से, मैं क्या वो वैल्यू थी? 11.5 थी जो n/2 किया था। कितनी थी वो? 11.5। आपने देखना है कि इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां आता है। देखिए 2 में तो 11.5 नहीं आता, 5 से भी आगे निकल जाता है।
10 से भी 11.5 आगे निकल जाता है, 14 में आता है, ये क्लास सेलेक्ट हो जाएगी आपकी पूरी पूरी क्लास सेलेक्ट कर। अब 20 में नहीं जाना, 20 तो बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है आपका। 11.5 जो है वो करीब करीब किसके है, 14 के। 20 तो बहुत आगे चला जाता है। लिहाजा आपने क्या करना है, आपने ये पूरी इसके कॉरेस्पॉन्ड जितनी भी वैल्यूज हैं आपने सारी सिलेक्ट कर लेनी। सो दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास, बाकी सब क्लासेस रिजेक्ट। जी 10 से भी थोड़ा सी आगे आता है, लेकिन 14 हाँ, लेकिन वो कम है। एक बच्चा कह रहा है कि 11.5 से 10 के करीब है, लेकिन 10 उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी 11.5 कम से कम उस वैल्यू के अंदर तो आए। अब 10 में 11.5 तो नहीं आ सकता। हाँ 14 के अंदर तो है 11.5, 11.5 भी है, 12 भी है, 13 भी है। अब क्या किया हमने, सारी बाकी हमारे किसी काम की नहीं, सिर्फ ये क्लास सिलेक्ट कर ली है, इसे कहते हैं दिस इज अ मीडियन क्लास। यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं मीडियन क्लास। चलिए मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मीडियन का फार्मूला क्या है, वही है L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। जी डियर स्टूडेंट्स, L क्या है, L इज द, मैंने बोला था L इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री की बात हुई है, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं है। अब क्लास बाउंड्री ये बन चुकी है, उसकी लोअर लिमिट कौन सी है, ये देखिए, दिस इज L। सो हम यहाँ पे लिखते हैं L, हमारे पास यहाँ पे क्या आया 9.5। जी अब चाहिए एज। व्हाट इज एज, एच इज द साइज ऑफ द क्लास बाउंड्री। साइज कैसे निकालते हैं, यानी 9.5 और 12.5 का आपने डिफरेंस ले लेना है, दिस इज एज। साइज, बीच का साइज कितना है जी, कैसे निकालेंगे, 12.5 में से माइनस करेंगे 9.5। जी कितना आता है 3। 3 का साइज है, और वैसे भी 3 का साइज है, देखें 1 2 3, वही साइज इधर भी शो हो रहा है। अच्छा उसके बाद f क्या है, सारी वैल्यूज पहले निकाल लेना फिर उसके अंदर पुट कर देंगे। f क्या है, f तो डियर स्टूडेंट्स f के कॉलम में आना, इसी की क्लास में f के कॉलम में आके आपने ये 4 जो है ये f है, दिस इज f। कॉमुलेटिव वाला f नहीं लेना, ओनली फ्रीक्वेंसी वाला f, वो कितना आपका है 4। जी उसके बाद चाहिए n ओवर 2, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया था, n ओवर 2 वो था 11.5। उसके बाद आता है c विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द c पे आके बच्चे गलती करते हैं, c इशारा करता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जाने। अब आप कहेंगे देखिए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ भी काम आने वाली है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ भी काम आने वाली है। अब आप कहेंगे सर इस सिलेक्टेड क्लास के अंदर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 बनती है, क्या c 14 होगा, अहम सवाल है। लेकिन याद रखिएगा बेटे, यहाँ c 14 नहीं है, उससे एक दर्जा ऊपर ये c, हमेशा याद रखिएगा ये c। जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा, जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हुई है उससे एक स्टेप ऊपर वाली जो वैल्यू होगी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये सी ही, लेकिन जो सिलेक्टेड कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे एक स्टेप ऊपर वाली लेनी है। जी सर जी उधर सिर्फ सी शो किया है जी उधर, तो सर जी क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज और हाँ कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इनमें से कोई भी सर जी लिखते हैं, ये क्योंकि क्लास नहीं, यहां पर सी जो फार्मूले के अंदर है वो एट एज अ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज हुआ है, ये आपने याद रखना है। लेकिन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली लेनी है जी, जो सिलेक्टेड है उससे ऊपर वाली। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर अगर अगर ये हो ही टॉप पे फिर उससे ऊपर वाली क्लास ही ना हो फिर क्या करेंगे, ऐसा होगा नहीं, ऐसा डाटा नहीं होगा।
तो भैया सारी वैल्यूज एल एच एफ एन एन ओवर टू माइनस सी की वैल्यूज सारी मैं लिख चुका हूँ। ये मैं इसके अंदर पुट करके क्या निकालने लगा हूँ, मीडियन। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। एल क्या है 9.5। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितनी भी वैल्यूज है सारी इस मॉडल क्लास सॉरी मीडियन क्लास में से ली हुई है ना। तो मीडियन क्लास की सिलेक्शन के बाद ही हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। और मीडियन क्लास सिलेक्ट कौन करता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम n ओवर 2 को कैलकुलेट किया था, हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में रेंज देखी थी और उसी क्लास को सेलेक्ट किया था। फिर उसके बाद आपने ये सारी वैल्यूज का चुनाव करना है जी। प्लस एच क्या है, 3 है आपका एच। तो जी 3 ओवर एफ कितना है 4 ब्रैकेट n ओवर 2 को कितना लिया था 11.5 माइनस सी कितना है ये 10, यहां पे लिख देते हैं c इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट क्लोज। इज इट क्लियर। अब जस्ट इसको आपने कैलकुलेट करना है 9.5 प्लस 3 ओवर 4 कर लें, पॉइंट में ले लें 0.75। 11.5 में से 10 निकाल दें 1.5। हमने यहाँ एलसीएम वगैरह नहीं लेने होते, हमने पॉइंट में लेके उसको कैलकुलेट कर दिया क्योंकि ये शुमारियात है। स्टैटिस्टिक्स को क्या कहते हैं, शुमारियात। यहाँ शुमार किया जाता है, बस कैलकुलेशंस है जी। इसको मल्टीप्लाई किए 1.120 जी, ऐड कर दीजिए 10.625। ये स्टूडेंट्स मैंने अरिथमेटिक मीन निकाला था, यही आया था ना जी, ये आया था 10.47, ये आ रहा है 10.62। मतलब ये सेंट्रल वैल्यूज ही तो दे रहे हैं। अरिथमेटिक मीन भी सेंट्रल वैल्यू दे रहा है, मीडियन भी सेंट्रल वैल्यू दे रहा है, मॉड भी अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल वैल्यू देगा। सो दीज आर कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसीज। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपका अरिथमेटिक मीन के साथ साथ मीडियन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं मॉड की जानब में, साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं मॉड की तरफ। तो मॉड के लिए भी इसी तरह एक क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि मीडियन के लिए मैंने सेलेक्ट की है। डाटा ऑलमोस्ट यही काम आने वाला है आपके। तो मॉड फाइंड करने का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, चूंकि फार्मूला ही हमें बताता है कि भाई क्या क्या चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। अरे ये काफी लंबा चौड़ा फार्मूला है, किसका, मॉड का। और हम जिस मॉड को समझते थे कि भाई ये तो सबसे आसान है, इसका कोई फार्मूला ही नहीं है, आज हमारी इस गलत फहमी को दूर कर दिया है इस फार्मूले ने और बता दिया है अपना आप कि भाई मैं भी हूँ, मेरा भी एक वजूद है। ये देखिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स घबराइए मत, ये वाला फार्मूला सिर्फ और सिर्फ इस डाटा के लिए मौजू है जिसमें क्या दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और क्लास इंटरवल्स दे रखे हो। वैसे अगर डाटा अनग्रुप्ड है, ओनली डाटा लिखा हुआ है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फिर उस डाटा के लिए मॉड का कोई फार्मूला नहीं। मॉड फिर वही वैल्यू होगी जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रही हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा हो, वो आपका क्या होगा, मॉड। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड का ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इस फार्मूले की डिमांड पूछनी है। इसमें एल चाहिए, एफ एम चाहिए, एफ वन, ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, फिर ही फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने क्लास को सिलेक्ट करना है। जिस तरह मीडियन क्लास सेलेक्ट की थी, अब हम कौन सी क्लास सेलेक्ट करने वाले हैं, मॉडल क्लास। मॉड क्लास को हम क्या कहें, मॉडल क्लास। अच्छा ये क्लास कौन सी थी, मीडियन क्लास। अब मॉडल क्लास के लिए सर क्या करेंगे, आपने तो मीडियन की क्लास सेलेक्ट करने के लिए आपने n ओवर 2 लिया था ना n ओवर 2। क्यों लिया था, क्योंकि 2 बराबर हिस्से में डिवाइड करता है जी, थीम है ये मीडियन का। इसी तरह मॉड का थीम क्या है, मॉड क्या करता है, कोई बता सकता है। मीडियन के पीछे थीम क्या है बेटे, कि डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है मीडियन, इसीलिए n ओवर 2 लिया था। मॉड का थीम क्या है, जो डाटा, ऐसी वैल्यू जो
मैक्सिमम टाइम अपीयर हो। ये थीम किसका है? मॉड का। इसका मतलब ये हुआ कि सर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो वाली क्लास होगी। चलिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जानब आइए, आप फ्रीक्वेंसी में आइए और इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए कौन सी है, 6। सो ये सारी क्लास मॉडल, समझ आएगी बात। मॉड के लिए आपने चुनाव कैसे करना है, सुन ले दोबारा, कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आना है, अब सीएफ के कॉलम में नहीं आना, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आना है और उसमें देखना है 2, 3, 5, 4, 6, 2, इनमें मैक्सिमम कौन है, 6 है। तो ये सारी की सारी क्लास आपने सिलेक्ट कर लेनी, ये क्लास। सो दिस इज मॉड क्लास, ये आपकी मॉड क्लास, इसे मॉडल क्लास भी कहते हैं। आगे समझ। मीडियन के लिए क्या था कि n/2 लिया था, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा था, जो रेंज में आ रहा था वो क्लास सेलेक्ट हुई थी। मॉड के लिए फ्रीक्वेंसी में आना है और जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसके कॉरेस्पॉन्ड आपने डाटा सेलेक्ट कर लेना है, वो आपका मॉडल क्लास होगी। अब सर बताइए एल क्या है? एल इज द लोअर क्लास बाउंड्री। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी? लिमिट 12.5। सो हम वैल्यूज लिखते हैं, एल इज इक्वल टू जो क्लास सिलेक्ट हुई, अब ये नहीं लेनी, अब ये सिलेक्ट हुई जी, 12.5। अच्छा एफ एम क्या है? व्हाट इज एफ एम? ये एफ एम रेडियो नहीं है, एफ एम 101 नहीं है, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज एफ एम विच इज 6 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एंड सर व्हाट इज F1? F1 is 4, ओके, अबव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F1 है। यहाँ 4 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी आ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला स्टेप F1 और नीचे वाला स्टेप F2 है। लो जी, F1 कितना है? 4। F2 कितना है जी? 2। वैल्यूज आ रही है। सर एच क्या है फिर? एच वही साइज ऑफ द क्लास, आपने इनका डिफरेंस निकाल लेना है। 15.5 माइनस 12.5, 3 वही आ जाएगा, क्योंकि इंटरवल तो सबका सेम है जो सी भी क्लास हो। डियर स्टूडेंट्स, सारी वैल्यूज अब इसमें पुट कर सकते हैं और हम निकालेंगे मॉड। आई जी वो बताता हूँ। 2 तो एफ, जस्ट आपने एफ एम की वैल्यू को पुट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देने, वो 2FM बन जाएगा। एल की वैल्यू क्या है? पुट करें 12.5, एफ एम क्या है 6, F1 क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2FM, फिर FM की वैल्यू पुट कर दें 6 माइनस F1 4 माइनस F2 2 मल्टीप्लाई H विच इज 3। वैल्यूज पुट, इसको सॉल्व करते हैं। 12.5 प्लस 6 में से 4 गया बेटे 2, नीचे 6 2 जार 12, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 2 गया 6 जी, मल्टीप्लाई 3। बेटे 3 2 जार कितना होता है जी? 3 2 जार 6 बटे में भी 6, 6 से कट गया, क्या आ गया 1, 0 नहीं बन गया 1, 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा 12.5 प्लस 1, तो ये बन गया 13.5। ठीक है जी, इसमें हमने प्लस कर दिया। सो ये क्या आ गया आपका मॉड। ठीक है, ये आपका क्या आ गया जी मॉड। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप का जो टॉपिक है मीडियन के हवाले से और मॉड के हवाले से आपको खासा दिलचस्प लगा होगा और इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है और ये टाइम भी ज़्यादा लगता है चूँकि कैलकुलेशंस हैं, और फिर फार्मूले जो हैं वो आपने ज़ुबानी याद रखने हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है चूँकि फार्मूले की बेस पे ये क्वेश्चन होता है। और इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।